नमस्कार भाई सभी को। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं CHSL भर्ती 2026 नोटिफिकेशन डेट कंफर्म वायरल नोटिस है। सबसे पहले देख लीजिए, आपके एग्जाम की डेट है, ऑफिशियल नोटिस, गवर्नमेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट न्यूज है, बिग अपडेट, सब कुछ बात करेंगे। जो जो आपके दिमाग में सवाल बैठा हुआ है उन सभी सवाल को इतनी सारी स्लाइड्स के अंदर हम कवर कर लें। काफी सारी स्लाइड्स है, हमें तैयारी कैसे करनी है, क्या कुछ होगा, कैसे कैसे होगा, आगे की रणनीति है, आपके मन में जैसे एग्जाम डेट को लेकर सवाल है, वैकेंसी को लेकर सवाल है, सब कुछ हम बात करेंगे। एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। वीडियो को ना लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपका जो भी दिमाग के अंदर सवाल है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, समझे इस तरीके को। हमारा टारगेट है भर्ती परीक्षा 2026। हमारा ये मेनली एक ही टारगेट है, CHSL भर्ती 2026 संपूर्ण मार्गदर्शिका क्या कहती है, अधिसूचना है। नया पैटर्न क्या होगा, पाठ्यक्रम यानी कि जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, और पहले प्रयास में सफलता की रणनीति। दोस्तों मैंने खुद 7 एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं। अब मैंने डॉक्यूमेंट मैंने नहीं दिया, ठीक है, वो मेरी मर्जी थी। मैंने फाइनल सिलेक्शन मैंने ज्वाइनिंग नहीं की, वो मेरी मर्जी थी। ठीक है, क्योंकि अपनी भी एक होता है कि मैं क्या काम करना चाहता हूं, तो मैंने वो काम नहीं किया, मैं इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन एग्जाम पास किए कि काफी सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप हमें स्ट्रेटेजी बताने आ गए, आपने कौन सा एग्जाम पास किया है? उसके लिए मैंने पास किए हैं, उसका प्रूफ भी मैंने आपको इंस्टाग्राम पर दे रखा है। आपके सरकारी नौकरी का कमांड सेंटर देखिए। अब देखिए, अधिसूचना की संभावित तिथि, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन की संभावित तिथि 3 महीने की देरी का ट्रेंड क्या कहता है, तो ये समझिए भी हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलेंगे कि वर्तमान में क्या चीजें चल रही है उनके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो देखिए मेरे दोस्त समझिए, सबसे पहले मैं मार्च को लेता हूं। तो देखिए सीजीएल मार्च के अंदर है सीजीएल, तो ये क्या है, 3+ मंथ आगे चला गया है, मई के अंत तक। ठीक है, ये हमने देखा। एमटीएस हमने देखा जून के अंदर था, लेकिन 3 महीने आगे चला गया, सितंबर मध्य अंत तक इसका चला गया। कौन सा? एसएससी एमटीएस। उसके बाद में हमने देखा जो CHSL भर्ती है ये अप्रैल के अंदर थी, लेकिन अभी 3 मंथ प्लस जोड़े तो अगस्त महीना, यानी कि जो वर्तमान में महीना चल रहा है वही महीना पहले सप्ताह है 100% संभावित। तो आप ये मान के चलिए पहला सप्ताह है या फिर सेकेंड वीक तक, सेकेंड वीक लास्ट तक भी हो सकता है या सेकेंड वीक तक। ठीक है, यहां पर मैं या में लिख देता हूं या फिर सेकेंड वीक तक। ठीक है, तो क्या है, अधिसूचना के इंतजार न करें, आज ही से अपनी तैयारी को गति दीजिए, क्योंकि अगस्त के अनुसार समय बहुत ही हमारे पास में कम है। चलिए भाई, आगे क्या चीज बताई गई है। अगर मैं बात करूं, जैसे ही अधिसूचना आएगी, पात्रता मानदंड, क्या आप योग्य हैं, क्या आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए मेरे भाई, शैक्षणिक योग्यता, मैं क्वालिफिकेशन की बात करूंगा तो आप 12वीं पास होनी चाहिए। शर्त क्या रहेगी इसके अंदर, कट ऑफ डेट से पहले 12वीं का परिणाम घोषित होना अनिवार्य है। आपके पास में 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए जब भर्ती आए तब तक का। भर्ती के बाद में है तो भाई वो वैलिड नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि आपकी भर्ती इस डेट से इस डेट के बीच में चली, इसकी डेट के बीच के आपके पास में है तो बिल्कुल सही है। आप फॉर्म के अंदर डिटेल डाल रहे हो कि मेरी ऐसे ऐसे हो जाएंगी और बाद में सर्टिफिकेट आ रहा है तो फेल हो जाओगे। जो छात्र अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं, परिणाम नहीं आया है, वे आवेदन नहीं कर सकते। आपके पास में 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जिससे भी है, किसी स्ट्रीम से आपके पास में 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज की मैं बात करूं तो 18 से 27 वर्ष आपकी सामान्य आयु होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन अलग से होगा। देखिए क्रूशियल डेट क्या है, अधिसूचना में दी गई अंतिम तिथि सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी जन्म तिथि निर्धारित तिथि से न तो एक दिन पहले की होनी चाहिए और न ही एक दिन की बाद की। ठीक है, एक एक दिन का भी इसके अंदर फर्क देखा जाता है। अब देखिए भाई, पद का विवरण और प्रारंभिक वेतन क्या है। पद का विवरण की बात करूं और स्टार्टिंग की सैलरी की बात करेंगे। देखिए एलडीसी की भर्ती है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, डीओ है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है। तो देखिए इनकी जो सैलरी है पे लेवल 2, 3, 4 के तहत इनकी सैलरी दी जाती है। प्रारंभिक वेतन इनका 35,000 से लेकर 45,000 प्रति माह है। हर महीने आपको इतनी सैलरी दी जाती है इसके अंदर। ये आपकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन, भारत सरकार की तरफ से इतनी सैलरी आपको दी जाती है। देखिए भाई,
बड़े शहर जैसे दिल्ली उच्च महंगाई भत्ता, आपको डीए ना, आपका डीए अधिक अधिक वेतन दिया जाएगा उस शहर के अनुसार कि वो शहर एक्स सिटी के अंदर, वाई के अंदर, जेड के अंदर, किसके अंदर आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। छोटे शहर जैसे बरेली हुआ, भत्ते कम लेकिन जीवन यापन, कॉस्ट ऑफ लिविंग का खर्च भी कम। देखिए, अगर बड़ा शहर है ना तो वहां पर महंगाई भी ज्यादा होगी, छोटा शहर है वहां पर हमें डीए भत्ते वगैरह जो है, हमें जो है भत्ता वो कम मिलेगा, लेकिन महंगाई तो वहां पर भी कम होगी। कोई घर के अंदर रहोगे तो वहां का रेंट भी तो कम होगा, दिल्ली के जैसे बड़े शहर के अंदर तो ज्यादा ही होगा, तो इसलिए वहां पर ज्यादा दिया जाता है। मेरे दोस्त इन चीजों को समझा करो। देखिए, चयन प्रक्रिया एसएससी सीजीएल के समान नया पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। देखिए क्या है, चरण 1 प्रारंभिक परीक्षा प्री एग्जाम होगा, उसके बाद में चरण 2 होगा, टीयर 2 होगा, जिसे मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम कहते हैं, जो कि आपका गेम चेंजर बनता है। इसको मैं स्टार के अंदर करता हूं क्योंकि इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। देखिए, चरण 3 के अंदर आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नॉर्मली जो आपके डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म के अंदर लगाए हैं वही डॉक्यूमेंट चेक होंगे। बड़ी खबर है, निबंध लेखन जो है इजी राइटिंग क्या है को अब पूरी तरीके से हटा दिया गया है। पूरी तरह चयन प्रक्रिया सीजीएल के स्तर और पैटर्न पर देगी, यानी कि पहले आपका जो है इस तरीके से इजी आपको जो है ऐसे लिखना पड़ता था, ठीक है, तो उसको बंद कर दिया गया, उसको हटा दिया गया प्रॉपर, ठीक है। अब देखिए टीयर 1 जो पहला एग्जाम होगा उसके अंदर 60 मिनट मिलेंगे आपको। रीजनिंग के आपको 25 क्वेश्चन 50 अंक के, जीके के 25 क्वेश्चन 50 अंक के, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 अंक के, गणित के 25 क्वेश्चन 50 अंक के, टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक नोट। टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए यही 4 मुख्य विषय है, मतलब ठीक है। टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के अंदर सेम है, पहला पेपर भी ऐसे होगा, दूसरा पेपर भी ऐसे होगा। अब देखिए, अगर मैं पाठ्यक्रम की बात करूं तो मेरे दोस्त मेरे भाई, देखिए महत्वपूर्ण क्या बदला, गणित के अंदर अर्थमेटिक एडवांस आपका आएगा, इसके अंदर सामान्य जीके के अंदर करंट अफेयर होगा, स्टैटिक जीके, भूगोल, इतिहास, राजनीति सीजीएल स्तर का आएगा। रीजनिंग के अंदर बात करें वर्बल, नॉर्मल वगैरह ये चीजें आएगी, रीजनिंग का पूरा सिलेबस वो आता है। अंग्रेजी के अंदर बात करूं मैं, बड़ा बदलाव, वोकैब, ग्रामर, कंप्रीहेंशन पहले क्लोज टेस्ट होगा, अब क्या है रीडिंग, पहले था ये क्लोज टेस्ट, अब रीडिंग कंप्रीहेंशन। कमांड सेंटर सुझाव, रीडिंग की आदत सुधारने के लिए रोजाना जो है एडिटोरियल पढ़ने की आदत डाली, ठीक है, इसको आदत डालनी पड़ेगी तब जाकर भाई आप प्रॉपर एकदम से सॉरी भाई एकदम से एक्सपर्ट बन पाएंगे। अब समझिए टीयर 2 का जो मेंस एग्जाम है, इसी के आधार पर सिलेक्शन होगा आपका, इसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। मेंस यही तय करेगा आपका सिलेक्शन। गहराई से परीक्षा प्रीलिम्स के चारों विषयों से मेंस में अधिक कठिन और गहरे सवाल आते हैं आपके, ठीक है। फाइनल मेरिट आपका अंतिम चयन केवल मेंस टीयर 2 के अंकों के आधार पर होगा। खतरनाक विषय क्या है, कंप्यूटर ज्ञान, आपका कंप्यूटर भी इसके अंदर आता है। यह विषय क्वालिफाइंग है लेकिन अनिवार्य है कि यदि आप इसे छोड़ते हैं या इसमें फेल होते हैं तो बाकी विषयों में टॉप होने के बावजूद भी आप फाइनल मेरिट में बाहर हो जाएंगे। यानी कि कंप्यूटर का जो एग्जाम होगा इसके अंदर नॉर्मल रहता है, वो पास करना होता है और वो पास हो भी जाता है, ज्यादा हार्ड नहीं रहता है। तो अब समझिए आगे की चीजें। एसएससी परीक्षाओं का विश्लेषण सीजीएल वर्सेस सीएचएसएल की मैं बात करूं तो योग्यता देखिए, सीजीएल के अंदर आपका ग्रेजुएशन रहता है लेकिन सीएचएसएल के अंदर 12वीं पास रहता है, एमटीएस के अंदर 10वीं पास रहता है। वहीं बात करें पद का स्तर ऑफिसर लेवल का रहता है, इसके अंदर क्लर्क लेवल का पद रहता है और इसके अंदर मल्टीटास्किंग का रहता है। इसके अंदर बात करें कठिनाई स्तर पेपर का तो उच्च हाई लेवल का पेपर रहता है, इसके अंदर मीडियम लेवल का पेपर आता है, इसके अंदर बिल्कुल लो लेवल का पेपर आता है। रणनीति कहती है पाठ्यक्रम सभी में पूरी तरीके से समान है। यदि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीएचएसएल और एमटीएस की तैयारी अपने आप हो जाएगी, यानी कि इस एक एग्जाम की तैयारी से आप ये भी एग्जाम दे सकते हो, आप एमटीएस का भी एग्जाम दे सकते हो। ये इसके अंदर बताया गया मेरे दोस्त, ये लास्ट आपका पेज है जिसके अंदर बताया गया पहले प्रयास में सिलेबस कैसे कर लीजिए। तो क्या करना है, आज से शुरुआत कीजिए, संयुक्त तैयारी कीजिए, सभी को एक साथ में पढ़िए, कंप्यूटर को समय दीजिए, रीडिंग हैबिट डालनी है। अब देखिए क्या नहीं करना है, वेट नहीं करना है, हमें इंतजार नहीं करना है कि ये चीज होगी तब हम काम करेंगे, केवल प्रीलिम्स के भी कि टीयर 1 होगा उसकी तैयारी कर लेते हैं, कंप्यूटर को छोड़ देते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, ये चीजें आपको फेल करवा सकती है। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।